नमस्कार दोस्तों, ये है हमारी हंटर 350 और आज हम इसमें एक एक्सेसरीज़ ऐड करने वाले हैं जो कि है हमारा हेलमेट लॉक। तो कौन सा हम हेलमेट लॉक लगा रहे हैं, इसके क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरह हम इसको लगा सकते हैं और हंटर का जो हमारा कंपनी फिटेड ये जो हमारा लेग गार्ड है इस पर हम ये लगाने वाले हैं। तो इसके लिए कौन सा जो हेलमेट लॉक है वो आपको सूटेबल रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ और आपको मैं ये फ़िट भी करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आपको ये हेलमेट लॉक फ़िट करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये लॉक हमारा स्टड कंपनी का है। इस तरह से ये देखिए डबल हेलमेट के लिए है, यानी कि इसमें आप एक साथ डबल हेलमेट लगा सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों इस तरह की दो की आती हैं और ये इसका दोस्तों है लॉक और जो मटेरियल है वो काफ़ी हैवी है। और दोस्तों इसके जो ये स्क्रू हैं इनकी एक खास बात ये है कि सिर्फ टाइट हो सकते हैं। देखिए मैं इसको टाइट कर रहा हूँ तो ये घूम रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे खोलूँगा तो ये खुलेंगे नहीं, यानी कि एक बार जहाँ ये लॉक टाइट हो गया उसके बाद इसको कोई खोल नहीं सकता। ये टूट सकता है लेकिन खोल नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अभी ये पूरा ल्यूज है, कंपनी इसीलिए ल्यूज देती है, तो अभी हम इसको थोड़ा बहुत इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को दबा करके फोर्स लगा करके अभी तो हम इसको खोल सकते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो इसके नट हैं इनको खोल लेना है और खोलने के बाद हम दोस्तों इसको लगा के देखेंगे। और लगाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इसको सेट करना है, कैसे देखना है कि आपको कौन सी लोकेशन पे लगाना है जो आपको बाद में बाइक चलाते वक्त भी दिक्कत ना करे और आपकी अगर बाइक खड़ी है तो भी दिक्कत ना करे, आपकी बाइक मुड़ने में भी कोई दिक्कत ना करे। इन सब चीज़ों का दोस्तों आपको खास ध्यान रखना है। तो हमारा जो हेलमेट लॉक है दोस्तों वो हमें ड्राइविंग के टाइम किसी तरह से डिस्टर्ब ना करे, इस तरह से हम इसकी लोकेशन को सिलेक्ट करके लगाएंगे ताकि कभी हमें दिक्कत ना करे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसके चारों के चार स्क्रू खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमें कैसे फिट करना है। तो ये देखिए दोस्तों इसका स्क्रू, इसमें आप पैटर्न देखेंगे इस तरफ से दोस्तों ये स्क्रू ड्राइवर लग के ऐसे टाइट तो कर सकता है लेकिन खुल नहीं सकता, क्योंकि जिस तरफ खुलने वाला उस तरफ ऐसे देखिए टेपर दिया गया है। जैसे ही आप स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे तो आपका स्क्रू ड्राइवर स्लिप करेगा लेकिन इसे खुलेगा नहीं। तो एक बार जहां आपने इसको फुल टाइट कर दिया उसके बाद ये खुल नहीं सकता है, इसको आपको सिर्फ काटना ही पड़ेगा ताकि कोई भी आदमी आपका जो हेलमेट लॉक है उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल ना सके। और इसके साथ आते दोस्तों ये दो रबर के पैड, जहाँ भी आप हेलमेट लॉक लगाएं उससे पहले आप ये लगा लें। जैसे आपको यहाँ लगाना है तो यहाँ पे, यहाँ लगाना है तो यहाँ पे, ताकि जो आप जिस भी सरफेस पे लगाएं उस पर स्क्रैच वगैरह ना आए। और इसको लगाने से पहले दोस्तों हम अपनी जो सूटेबल लोकेशन देखेंगे कि हमें कौन सा सूटेबल है और जो हमें बाद में राइडिंग करने में भी दिक्कत ना हो, हैंडल को मुड़ने में भी दिक्कत ना हो, हमारे पैर में भी ना लगे। तो आप इसको ऐसे लगा कर चेक कर सकते हैं। और ऐसा करते वक्त आप इसके अंदर हेलमेट ज़रूर डाल लें ताकि आपको पता रहे कि हेलमेट कहाँ आएगा। लगने के बाद आप इसको पीछे यहाँ भी लगा सकते हैं, तो जहाँ भी आपका कोई पाइप वगैरह आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो हम इसको लगाने वाले हैं यहाँ पे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसके अंदर हेलमेट डाल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि हमारा हेलमेट कितना बाहर आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अलग कर लिया है, इसको मैंने खोल लिया है। अगर आप चाहें तो ये हिस्सा अलग कर सकते हैं। अगर आपका हेलमेट मोटा है, अगर वो कहीं दिक्कत कर रहा है तो आप सिर्फ ये लॉक ऐसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। ये लॉक ऐसे निकल गया है। उसके बाद आप आसानी से ये जो बीच का रेड कलर का पार्ट है इसको ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए आप इसको ऐसे घुमा करके आसानी से अलग कर सकते हैं। तो अगर आपके हेलमेट का ये हिस्सा मोटा है और ये जगह उसके लिए इनफ नहीं है तो आप ये बीच का हिस्सा निकाल कर रख सकते हैं और इसमें हेलमेट लगा सकते हैं। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ। ये रिमूवेबल होता है और इसको ऐसे घुमा देंगे, लॉक हो गया। ऊपर से लगा देंगे दोस्तों हम ये लॉक। अब दोस्तों मैं इसके अंदर हेलमेट लगाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको हमें कैसे फिट करना है। तो ये हम इसको हेलमेट के अंदर लगा देंगे ऐसे और इसको कर देंगे हम बंद। तो ये हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये देखिए हम इसको दोस्तों कर लेते हैं लॉक, और लॉक करने के बाद हम इसको लगा करके देखेंगे। ये हमने इसको लॉक कर लिया है, ये हमने की निकाल ली है और अब ये हमारा हेलमेट इसके अंदर लॉक हो चुका है। अब हम इसको लगा करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारे के लिए सूटेबल है ये। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो पैर वगैरह में ये लगना नहीं चाहिए। जैसे ये देखिए हमारा बहुत बाहर आ गया है, या फिर आप इसको इस तरह से भी फिट कर सकते हैं, यहाँ भी फिट कर सकते हैं। तो ये भी आप देखेंगे बहुत बाहर आ रहा है। तो ऐसे आप पहले लोकेशन को सिलेक्ट कर लें कि कहाँ पे आपको लगाना है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो गियर लीवर है वहाँ तक हेलमेट जा रहा है, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा, ये कहीं भी हमारा सेट नहीं हो रहा है। ये या तो फिर यहाँ पे होगा, तो ये हमारा हैंडल पे लगेगा। जब आप मोड़ेंगे तो हमारे फ्रंट वाले व्हील पे ये जाके टच होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन देख लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ हम इसको कहाँ फिट करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि हम इसको ऐसे लगाने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ऐसे में क्या होगा आपको दिखाऊं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको हैंग कर लिया, तो जब हमारी बाइक खड़ी है तो ऐसे हमारा हेलमेट लटका रहेगा। और अगर हमें कभी चलती बाइक पे भी ऐसे हेलमेट लटका के जाना है तो हमारा हैंडल इसके अंदर दिक्कत नहीं करेगा। मैं आपको हैंडल मोड़ के दिखाता हूँ। देखिए टायर हमारा यहाँ आ गया
और अगर मैं यहाँ पे हेलमेट को लगाता हूँ तो ये टच नहीं करेगा, काफ़ी गैप है इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हेलमेट हटा लेता हूँ, उसके बाद ये लॉक लगाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं इसको लेफ़्ट साइड में ये जो हमारा लेग गार्ड इस पर लगा रहा हूँ सेंटर में। और इधर लगाने के दोस्तों काफ़ी रीज़न है। जैसे पहला ये कि अगर हम राइट में लगाते हैं तो अगर बाई चांस राइडिंग के टाइम इस तरह से रहता है तो राइट से ज़्यादातर गाड़ियाँ ओवरटेक करती है, ऐसे में ये टच हो सकता है क्योंकि ये बाहर आ रहा है और हेलमेट लगा रहेगा तो और भी बाहर आएगा। तो एक तो उससे बचाएगा, दूसरा यहाँ पे लगाने से दोस्तों ये देखिए ऐसे जब हम यूज नहीं कर रहे तो इसको अंदर कर सकते हैं, पूरा ये गाड़ी के अंदर ही ये ऐसे चला जाएगा और हमें दिक्कत नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब हम इसमें हेलमेट लगाएंगे दोस्तों तो जो मैंने आपको दिखाया ऐसे लटका रहेगा और हमें हैंडल को मोड़ने में भी दिक्कत नहीं करेगा, किसी तरह से दिक्कत नहीं करने वाला। दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे लगा लिया है हमारी हंटर और इसके हमने यहाँ लगा लिया है। अभी हमने इसको पूरा टाइट नहीं करा है, ये अभी आगे पीछे हो सकता है। और ये अभी हम टाइट तब करेंगे जब हम इसको देखेंगे कि ये मिनिमम कितनी जगह पे हमारा अंदर ऐसे हो जाता है, ये देखिए, ताकि हम इसको बाद में ऐसे करके रख सकते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल फिट है। अब हम इसको दोस्तों जो स्क्रू हैं इनको टाइट कर देंगे और ये टाइट ही हो सकते हैं, सिर्फ खुल नहीं सकते हैं। तो ऐसे आप टाइट कर लेंगे और चारों स्क्रूज़ को आपको दोस्तों बराबर तरीके से टाइट करना है। एक को ऐसा नहीं कि आपने एक को पहले ज़्यादा टाइट कर दिया दूसरे को नहीं किया, तो चारों को आप बराबर तरीके से ऐसे टाइट करते हुए चलेंगे। तो ये हमने अभी टाइट किया है, अभी इसको हम दोबारा से चेक करेंगे। ये हमारा हेलमेट देखिए इस तरह से आपको कहाँ पे करना है, रखना है, आप रख सकते हैं। ये इतना बाहर आ जाता है, मैं इसको और अंदर कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ। तो हम इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे, यहाँ हमारा हेलमेट लग सकता है और इसको हम इस तरह से जहाँ भी हम घुमाना चाहेंगे ये घूम जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये घूम जाएगा। तो जैसे दोस्तों ये हमारा तकरीबन 80% टाइट हो गया है। अब हम इसके अंदर एक बार फिर से अपना हेलमेट लगा के देखेंगे कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर से एक बार हेलमेट लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसमें हेलमेट लगा लिया है और अब हम इसको ऐसे अगर नीचे की तरफ करते हैं तो ये हमारा इस तरह से आ गया है। और हमारा देखेंगे आप टायर कितना दूर है। अभी हमारी गाड़ी का जो है हैंडल इधर ही मुड़ा हुआ है, तो कट में कहीं दिक्कत नहीं कर रहा है और नीचे से भी काफ़ी जगह है हेलमेट में। और ये इस तरह से पूरा का पूरा है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या है ये बाहर आ जाएगा। तो हम इसकी जो लोकेशन है ये रखेंगे। फाइनली यहाँ पे हम इसको टाइट कर सकते हैं, यानी कि स्क्रू चारों हमारे ऊपर आ सकते हैं। और ऐसे में जब हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा अंदर की तरफ जाके पूरा का पूरा यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये किसी भी तरह से हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, साइड में पड़ा रहेगा। तो ये जो है लोकेशन दोस्तों हमने फाइनल कर ली है। अब मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा इधर और कर लेता हूँ ताकि हेलमेट हमारा लीवर से थोड़ा दूर आ जाए, क्योंकि इतने में भी हमारा डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अगर शीशा भी खुला है तो ये देखेंगे हमारे पास काफ़ी स्पेस है। तो मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे अब इसको टाइट करने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं इसको फुल टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने इसके चारों के चारों जो नट हैं उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से टाइट कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करूँगा तो क्या होने वाला है, ये देखिए ऐसे हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है ये स्लिप कर जाएगा, लेकिन ये खुल नहीं सकता है। तो अगर आपको ये लॉक अब खोलना है तो इसके लिए आपको ये कटिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप खोल नहीं सकता। और ये पूरा अच्छे से टाइट हो गया है, पूरा हमारा बाइक हिल रहा है लेकिन ये नहीं हिल रहा है। और हमारा हेलमेट भी यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ जोन में है, देख पाएंगे आप। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपना हेलमेट लॉक लगा लिया है हंटर पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों हेलमेट निकाल के। मैंने हेलमेट निकाल लिया और ये हमारा देखिए इस तरह से पूरा का पूरा अंदर हो गया है गाड़ी के अंदर। ये देखें कहीं भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको राइडिंग में भी। और इस तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आके रेस्ट कर गया है। आपके लीवर वगैरह काफ़ी फ्री हैं, कहीं भी आपको ये मतलब अभी दिक्कत नहीं करेगा। अगर इसके अंदर हेलमेट नहीं है तो ये आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। हेलमेट लगाना हो तो आप इसको ऐसे बाहर निकाल लाएंगे और इस लोकेशन तक ये आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप भी ये लॉक लगा सकते हैं अपनी किसी भी बाइक में, या हर बाइक पे लग जाएगा। यूनिवर्सल है, स्टड कंपनी का है, काफ़ी हैवी है ये। और ये सेम लॉक दोस्तों मैं अपनी स्प्लेंडर में यूज़ कर रहा हूँ, जिसको लगाए हुए मेरे को 8 से 9 साल हो गए हैं। वो ऐसा कैसा है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है और ये काफ़ी हैवी और मजबूत लॉक है। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है। अगर आपको भी ये लॉक अपनी बाइक के लिए चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आते रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।